अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में आपके लिए एक नया नोवेल को लेकर, जिसका नाम है कुछ ख्वाब सुहाने। इसको तहरीर किया है हुमैरा अली ने। अब जल्दी से हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक। अब बढ़ते हैं नोवेल की तरफ। बेहद हसीन झरना था, हर जानिब मौसीकी बिखेरता हुआ। हवा इसके बालों और आंचल के साथ अटखेलियाँ कर रही थी। बालों से बरसती बूंदें इसकी मांग में अफशा की तरह भरने लगी थीं। दरख्तों की शाखों पर विराजमान रंग बिरंगे मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले परिंदे जैसे उसकी खुशी में खुश खूबसूरत गीत गा रहे थे। बेहद मुअत्तर फिशा सांसों को महका रही थी। एक तिलिस्म चारसू छाया हुआ था और हर फिक्र से आज़ाद इस तिलिस्म कैद में इधर से उधर शोख तितली की मानिंद उड़ती फिर रही थी। लेकिन वो तन्हा नहीं थी, वो भी वहाँ उसके हमरा मौजूद था, जिसकी मौजूदगी से फ़िज़ाओं में नगमगी थी, जिसकी मौजूदगी से ये रंग नूर हर सू छाया हुआ था, जिसकी मौजूदगी से वो खुश थी और जिसकी हमराही का एहसास उसे हवा के दोष पर उड़ा लिए जा रहा था। अचानक ही एक दर्द का एहसास जागा और उसकी आँख खुल गई। शायद वो पढ़ते पढ़ते बैकग्राउंड से टेक लगाए ही सो गई थी और बेआरामी की वजह से गर्दन से लेकर कमर तक एक दर्द की हल्की सी लहर ने उसे गहरी नींद से जगा दिया था। आज फिर उसने वैसा ही ख्वाब देखा था जैसा वो पिछले 4 सालों से देखती आ रही थी। चंद लम्हे तौफीक के बाद वो सीधी होकर बैठी, फिर दोनों हाथ चेहरे पर फेर कर उसने शायद अपने हवासों को पूरी तरह बेदार करने की कोशिश की थी। वो ख्वाब बेहद हसीन था, न डरावना और ना ही परेशान कुन, मगर वो फिर भी उलझी हुई थी। वो कभी भी इन ख्वाबों के बारे में सोचती नहीं थी, मगर जब उसे ऐसा कोई ख्वाब आता तो उसकी नींद न सिर्फ टूट जाती, बल्कि वो दोबारा 1000 मंतकों के बाद भी नींद इस पर मेहरबान ना होती थी और बाकी रात बस आँखों में ही कट जाती। कई सालों से आने वाले ये ख्वाब उसे बेबुनियाद ही लगते थे। इन ख्वाबों में सूरत हाल अगरचे मुख्तलिफ होती थी, मगर इसके अपने महसूसात एक ही तरह के होते थे। मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ लोग भी होते, मगर सिर्फ एक चेहरा मखसूस होता था और वो चेहरा इसके हलक में कांटे से फंसने लगते थे। उसने जग की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर वो भी खाली था। लाचार उसे बेड से उतरना पड़ा। पाँव में स्लीपर डालकर वो किचन में आई और अभी फ्रीज से बोतल निकालकर गिलास भर ही रही थी जब शामिन की आमद हुई थी। इसकी निगाह बेइख्तियार किचन में आवेज़ा घड़ी पर पड़ी थी। घड़ी की सुइयां बता रही थीं कि 2:15 बज चुके हैं और वो इस वक्त घर आया था। खैर, ये भी गनीमत था। शुक्र है तुम जाग रही हो, वरना मुझे खाना निकालना पड़ता और अगर खाना गर्म ना हो तो मुझसे खाया नहीं जाता। और तुम्हें तो पता है, खाना निकालना और गर्म करना दोनों ही मुझे बहुत दुश्वार लगते हैं। और फिर साथ ही ज़बरदस्त सी कॉफ़ी का मूड हो रहा था। वो अपने मखसूस अंदाज में रवानी से बोल रहा था। उसके चेहरे पर फैलती बेजारी एक बार फिर उसकी निगाहों ने महसूस नहीं की थी। रात के खाने के बाद वो कॉफ़ी ज़रूर पीता था, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना हो रहा हो। उसे कॉफ़ी बनाने से अब चिढ़ होने लगी थी। मैं चेंज करके आता हूँ, तुम इतनी देर में खाना गर्म कर लो, वो कहकर जा चुका था। ओह नो, किसी रियासत का शहज़ादा है जो इसके हुक्म की तामील करूँ, वो भी इस वक्त। उसका पारा हाई हो रहा था। उसे अक्सर ही उस वक्त उसके लिए उसके हुक्म की तामील करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके हुक्म की तामील का हुक्म अम्मी ने जो दिया हुआ था। मगर उस वक्त इसका मूड सिर्फ इसलिए ऑफ हो रहा था, सुबह उसका पेपर था। उसने खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया। फिर शामिन के खाने के दौरान उसने कॉफ़ी भी बना दी।
दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। उसने कॉफ़ी का मग सामिन के सामने रखा था। जब उसका मोबाइल गुनगुनाया, उसके मोबाइल की मखसूस रिंगटोन के बजाय ये गाना सुनकर वो हरगिज़ चौंकी नहीं थी। कुछ दिनों से वो नोट कर रही थी कि सिर्फ एक ख़ास नंबर था जिस पर सामिन ने मोबाइल टोन के बजाय ये गाना सेट किया हुआ था। एक हाथ से मग थामे हुए उसने दूसरे हाथ से कॉल रिसीव की। हाँ माहम, मैं पहुंच गया हूँ घर। यार प्लीज़ इतना परेशान ना हुआ करो मेरे लिए। वो कॉफ़ी का मग उठाकर किचन से बाहर निकल गया और वो ताव खाकर रह गई। शुक्रिया का एक लफ्ज़ कहने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी इसने। और ये माहम सारा वक्त यकीनन इसके साथ रहती होगी। इसके घर आते ही फिर इसके मोबाइल से चिपक गई। वो झुंझलाकर सोच रही थी। वो इसके झूठे बर्तन धोकर रखने के बाद कमरे में आई थी। बेड पर बैठकर किताबें खोली, मगर सफ़ात को घूर घूर कर देखने के बाद भी एक लफ्ज़ पल्ले नहीं पड़ा था। लानत भेजती हूँ मैं इस पर और माहम पर। आखिर में उसने झुंझलाकर सोचा और अपनी पूरी तवज्जो किताब की जानिब कर दी। यमुना, रात भाई कब आया था? वो ऑरेंज जूस का गिलास जल्दी जल्दी ख़त्म करने में लगी हुई थी और इसी जल्दी की वजह से गले में बुरी तरह फंदा लगा था। अल्लाह खैर, कभी इत्मीनान से भी खा लिया करो, हमेशा जल्दी में रहती हो। मजाल है कभी ढंग से कोई काम किया हो। उसकी कमर सहलाने के साथ साथ अम्मी ने उसे बुरी तरह घुड़का था। रात को शायद 12 बजे करीब आया था। वो पता नहीं कब आ गया था। बाएं जानिब पापा के बराबर कुर्सी घसीट कर बैठते हुए उसने हमेशा की तरह गलत बयानी की थी, मगर पापा जैसे इसके जवाब से मुतमईन हो गए थे। तभी दोबारा अखबार की जानिब मुतवज्जा हो गए। वो खोल कर रह गई थी। गले में लगने वाले फंदे की वजह से उसकी आंखों में ढेर सारा पानी भर गया था। खाना खाया था या ऐसे ही सो गए थे? कितनी बार कहा है मुझे या फिर यमुना को उठा दिया करो। खुद खाना निकालने में तो तुम सुस्ती करते हो और फिर यूं ही भूखे सो जाते हो। अम्मी की फिक्रमंदी यमुना को एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे देर हो रही है। अमान कहाँ है? उसे पता भी है आज मेरा पेपर है? वो खड़े होते हुए बोली थी। वो तो चला भी गया, उसे किसी से ट्यूशन लेनी थी। तुम तो खैर रोज़ ही देर से तैयार होकर नीचे आती हो। आज पेपर है तो इतनी जल्दी कर रही हो, वरना रोज़ाना तुम्हें जगाने के लिए आलिया को कितने ही चक्कर ऊपर नीचे के लगाने पड़ते हैं। तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ी है वो, मगर हमेशा से खेज़ है। यूनिवर्सिटी से जाते हुए भी कई काम निपटा कर जाया करती थी और रात देर तक जाग कर पढ़ाई भी किया करती थी। रिज़ल्ट भी आलिया का तुमसे अच्छा आता था। खैर, रिज़ल्ट तो घर में सबका ही अच्छा आता है। ना पढ़ाई ना घर का काम। किसी चीज़ में तुम्हें दिलचस्पी है या नहीं? सुबह सुबह अम्मी ने बिला वजह ही उसकी क्लास लेना शुरू कर दी थी। अब वो क्या करती, रात को तो उसे ऐसे ही देर से नींद आती थी और फिर आँख खुल जाती तो नींद दोबारा आती ही नहीं थी। मगर फिर कभी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आँख लग जाती तो यूनिवर्सिटी के लिए टाइम पर आँख ना खुलती थी। मगर वो सब अम्मी को नहीं बता सकती थी, सो चुपचाप सुनती रही। छोड़ें अम्मी, इसका पेपर है। और फिर रात को इसने ही मुझे खाना निकाल कर दिया था और कॉफ़ी भी बनाई थी मेरे लिए। शामिन ने हमेशा की तरह अम्मी की डांट से इसकी जान छुड़वाई, मगर शामिन की ये हमदर्दी उसे हरगिज़ अच्छी नहीं लगी थी। पापा आप छोड़ दें मुझे यूनिवर्सिटी, वो मुश्किल से बोली थी। उसे देर हो रही थी और किसी को एहसास तक ना था। बेटा मुझे ऑफिस पहुंचना है, एक अर्जेंट मीटिंग है। आप ऐसा करें शामिन के साथ चली जाएं। पापा ने अखबार लपेट कर रखते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। अरे हाँ शामिन बेटा, आज आपकी सारिम एंड ग्रुप के साथ एक मीटिंग है, याद है ना? जी पापा, आप बेफिक्र रहें, मीटिंग का रिज़ल्ट वही होगा जो आप चाहते हैं। वो अपने ऊपर एतमाद अंदाज में गोया हुआ था। शामिन
चांद नाश्ता तो ठीक से कर लो। वो जो सामिन के इंतज़ार में खड़ी थी, अम्मी के सामिन को टोकने पर होठ काटने लगी थी। इसकी किसी को फिक्र नहीं थी। इस घर में वो ही एक गैर ज़रूरी थी और फारिग भी, बाकी तो सभी मसरूफ़ और अहम थे। नहीं अम्मी, मैं भी लेट हो रहा हूँ और अभी मुझे यमुना को भी ड्रॉप करना है। वो जैसे इस पर एहसान अजीम कर रहा था। तमाम रास्ता वो खामोश रही थी। सामिन खासा तेज़ ड्राइविंग करता हुआ उसे लाया था और फिर उसके उतरते ही गाड़ी भगा ले गया था। उसे शदीद हिकारत का एहसास हुआ था, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी सिवाय अपना खून जलाने के। यमुना, तुम आज अपने भाई के साथ आई थी ना? यार कब से कह रही हूँ मेरी इससे एक मुलाकात करवा दो। कितना शौक़ है मुझे उससे मिलने का। कम से कम एक फ़ोटो ही उसके साथ खिंचवा लूँगी और फिर सबको जलाऊँगी। पता है, मेरी कज़िन है तो इसकी दीवानी है। और जब मैंने बताया कि सामिन जमील मेरी फ्रेंड का भाई है तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था। इसकी क्लास फेलो साजिया वही पुराना राग लाप रही थी। उसने बामुश्किल उसे टाला। साजिया ने यमुना से दोस्ती ही उसकी वजह से की थी। वो सामिन जमील की बहन है। और फिर एक साजिया ही क्या, यूनिवर्सिटी में जिसको भी ये पता चलता कि वो सामिन जमील की बहन है, वो इसके पास आकर सामिन की शान में कसीदे पढ़ना अपना फ़र्ज़ समझती थी। लड़कियां तो इसकी दीवानी थी। इसका स्टाइल, इसकी खूबसूरती, सामिन वाकई काबिल तारीफ़ था। लेकिन शायद ही उसे छोड़ने आता था या कभी लेने आ जाता था। अमूमन वो अमान के साथ ही आया करती थी। अमान MSc का स्टूडेंट था, जबकि वो खुद पॉलिटिकल साइंस में मास्टर कर रही थी। अमान उससे साल भर छोटा था, मगर उससे ज़्यादा बाइख्तियार था। हर जगह अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता था, मगर वो वैसा नहीं कर सकती थी। उनके यहाँ लड़कियों के अकेले जाने आने पर शदीद किस्म की पाबंदी थी, मगर ये पाबंदी कभी कभी उसे मोहताजी लगने लगती थी। यमुना, ज़रा सामिन का ड्रामा तो लगाना। 7 बजे ही शुरू होता है ना? वो जो अपना पसंदीदा ड्रामा देखने बैठी थी। अम्मी की मदाखलत पर बुरी तरह चिढ़ गई। इसके पसंदीदा शो की आज आखिरी किस्त आने वाली थी, जिसका उसे 1 हफ्ते से इंतज़ार था। मगर फिर अम्मी ही क्या, सबूरा आपी, आलिया ताई अम्मी भी मुश्तरक टीवी लाउंज में आ बैठी थीं। उसने बेदिली से रिमोट आलिया को थमाया और खुद बाहर लॉन में आ बैठी थी। यहाँ तो सबका अल्लाह ही हाफिज़ है। अंधेरा टीवी स्क्रीन पर इस शो को शौक़ से देखते हैं ये लोग, जिसके खुद व ख्याल तक उन्हें हिफ्ज़ हैं और मुस्तकिल आँखों के सामने रहता है। मैं तो उकता चुकी हूँ इसके क्रेज़ से। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, मगर इसका अपना ज़ाती ख्याल था कि इसके वालिदैन, खुसूसन माँ को सिर्फ़ सामिन से मोहब्बत थी, फिर अमान से, और वो 2 बेटों की मौजूदगी में उनके लिए इंतहाई गैर अहम थी। सामिन तो यूँ भी 5 साल तक बिला शिरकत गैर उनकी मोहब्बत का हकदार रहा था और फिर वो आ गई थी। मगर सामिन की हैसियत और अहमियत में किसी तरह की कमी नहीं आई थी। इसकी अहमियत अपनी जगह शामिल थी। और फिर महज 1 साल बाद अमान आ गया था और जिस तरह इसकी रही सही अहमियत थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नोवेल कुछ ख्वाब सुहाने का पार्ट नंबर 1? इंशाल्लाह अगला पार्ट आपको कल को सुनने के लिए मिलेगा। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक। अल्लाह हाफिज़।